वेलकम टू सर्वज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हल संधि के भेदों में तुगागम संधि के बारे में। दोस्तों, तुगागम संधि जिसे च आगम संधि भी कहते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तुगागम संधि। दोस्तों, इस संधि को समझने के लिए हम दो सूत्रों को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सूत्र है छ और च। तो ये सूत्र देखो, इस सूत्र के नाम से ही ये सूत्र पूरा डिफाइन होगा। इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे इसकी जो व्याख्या होती है वो कहते हैं हस्वस्य छ परे तुगागम स्यात्। अर्थात इस हस्व, इसके अगर अपन यहां पे देखते हैं दोस्तों, इस छ सूत्र को प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व की तरफ क्या होगा, कोई भी हस्व वर्ण होगा। हस्व वर्ण अर्थात स्वर वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? स्वर वर्ण। हस्व स्वर वर्ण होगा। और प्लस के इस तरफ पूर्व पर की तरफ में पर की तरफ में छ वर्ण होगा। तो इनके स्थान पे, इनके मतलब कि प्लस के स्थान पर इन दोनों के मध्य में, अर्थात यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्लस जब इन शब्दों को जोड़ोगे तो प्लस के स्थान पर दोनों शब्दों के बीच में त का आगम होगा। क्या होगा दोस्तों? त का आगम। इसीलिए इस संधि का नाम पड़ता है तुगागम संधि। लेकिन दोस्तों, इसका च आगम संधि भी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस त आने के बाद में जो हमने स्तुत्व संधि पढ़ी थी, स्तो सुना सूत्र के साथ इस त वर्ण को हम च वर्ण कर देते। क्या करते दोस्तों? च वर्ण। दोस्तों, ये है, इसको अच्छे से समझना। और दीर्घा सूत्र। अब बात करते हैं दीर्घा सूत्र। दीर्घा सूत्र भी यही कहता है कि दीर्घात छ परे तुगागम स्यात्। तो दोस्तों, ये भी यही कहता है कि यहां पे ओनली फॉर हस्व वर्ण होना जरूरी नहीं, इसके साथ में अगर दीर्घ वर्ण भी है, दीर्घ स्वर वर्ण, तो भी यही प्रक्रिया होगी। इस त के स्थान पर च वर्ण होगा। दोस्तों, इसका एक एग्जांपल समझते हम। जैसे शब्द है स्वछाया। शब्द है अपने पास में स्वछाया, यह संधि युक्त शब्द है। तो दोस्तों देखो, इसकी पहचान कैसे करोगे कि च वर्ण के साथ में छ वर्ण जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो छाया शब्द है, तो यहां पे प्लस के पूर्व पर की तरफ में क्या होगा? छाया। और ये च है, ये च का यहां पे लोप हो जाएगा, इसीलिए इसको लोपागम संधि भी कहते हैं। लोपागम, क्योंकि यहां पे लोप होता है जब संधि विच्छेद करते हैं। और शब्द आएगा स्व। तो यहां पे देखो च वर्ण का लोप हो गया, तो स्वधन छाया। तो यहां पे देखो व में मिला हुआ है, तो हस्व स्वर आ गया और प्लस के इस तरफ छ वर्ण है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के मध्य में क्या लाना है आपको? त करके च वर्ण लाना। आपको इस त में उलझने की जरूरत नहीं, आपको सीधा क्या करना? च वर्ण लाना। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल समझते हम। जैसे शब्द है अपने पास में शिव छाया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे छ वर्ण है और इसके साथ में च वर्ण जुड़ा हुआ है। तो आपको सीधा क्या करना? इस च वर्ण को हटाना है। तो संधि विच्छेद करोगे, क्या हो जाएगा? शिवधन छाया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार प्रति छाया। च वर्ण के साथ छाया शब्द है, तो यहां पे क्या होगा? च वर्ण का लोप होगा, तो क्या होगा? प्रतिधन छाया। तो देखो दोस्तों, यहां पे पूर्व में सभी वर्णों में ई स्वर आ रहा है। देखो ई आ रहा है, इधर अ आ रहा है, तो ये सारे क्या है? हस्व स्वर हैं। तो इसलिए इसका छ सूत्र काम में लेगा। छ सूत्र। इस प्रकार अगला शब्द है तरु दन छाया। अब बात करें नेक्स्ट, यहां पे देखो शब्द है, इसका होगा संधि विच्छेद करोगे, क्या होगा? सेनासुर। तो क्या होगा? सेनासुरा धन छाया। देखो सेनासुर, यहां पर भी देखो दोस्तों दीर्घ संधि, सेना प्लस असुरा, सेना प्लस असुर, सेनासुर शब्द होगा सेनासुर। तो सेना धन असुर। तो यहां पे अपने को संधि यहां से करनी है, तो क्या च वर्ण का लोप करोगे तो सेनासुरा प्लस छाया। तो यहां पे देखो दीर्घ स्वर अ आया। अगला शब्द है
चेछिदते, तो यहां पे अपने को संधि करनी तो क्या होगा, चे धन छिद्यते, क्या होगा दोस्तों, चे धन छिद्यते। अब अगला शब्द है अपने पास में आच्छादयते, तो क्या होगा, आ होगा प्लस छादयति, यहां पर च वर्ण का लोप हो जाएगा सीधा सा। ऐसे शब्द आपको एग्जाम में मिले तो आपको सीधा संधि विच्छेद करो जब इस च वर्ण का लोप करना, तो स्वधन छंद। उसी प्रकार अगला शब्द है अनुच्छेद, अनुधन छेद। इस प्रकार नेक्स्ट शब्द है अपना विच्छेद, तो क्या होगा, विधन छेद। अगला शब्द अपना परिच्छेद, परिधन छेद। उस प्रकार अगला शब्द अपने पास पदछेद, तो पदधन छेद। तो दोस्तों इस प्रकार यह हुई आपकी तुगागम संधि, बहुत ही आसान है। बस इसका शब्दों की पहचान के क्या करना कि छ वर्ण के बाद अगर च वर्ण हो तो उस च वर्ण का लोप करके तुगागम संधि हल कर सकते हो। और इन शब्दों की पहचान क्या होगी आपके सामने दोस्तों कि च वर्ण के बाद में कोई छ वर्ण हो तो और वो छ वर्ण कोई सार्थक शब्द होना चाहिए, जैसे छाया, छाया, छाया। सामने देखो छिद्यते, छादयति धातु हैं, छेद हैं, छंद है। इस प्रकार ये हुई आपकी तुगागम संधि। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन संधि के बाद चतुर्वे संधि। इस संधि में दोस्तों इसका सूत्र है खरीच। खरीच सूत्र क्या कहता है कि खर प्रत्याहार परे, खर परे जलाम चरस्यु। दोस्तों यहां पे चर, यहां पे देखो खर और जल और चर, यहां पे तीनों प्रत्याहार हैं। क्या है दोस्तों, प्रत्याहार। तो ये क्या कहता है सूत्र अपने को कि जल वर्ण पर है प्लस के इस तरफ, अर्थात पूर्व की तरफ क्या होगा, जल वर्ण होगा और पर की तरफ क्या होगा, खर वर्ण। खर वर्ण का अर्थ हुआ खर प्रत्याहार होंगे। तो अब दोस्तों यहां पे समझना है जल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जल प्रत्याहार में आते हैं वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और श, श, श और ह वर्ण। और खर प्रत्याहार में दोस्तों क्या होता है कि वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आता है, और क्या होता है श, 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 ये तीनों स होंगे, ह वर्ण नहीं होगा दोस्तों, ध्यान देना। तो इनके स्थान पर क्या होता है कि आप इस जल वर्ण के स्थान पर, किसके दोस्तों, इस जल वर्ण के स्थान पर आप क्या करोगे, चर वर्ण करोगे। ये अपना सूत्र यही कहता है। चर वर्ण का अर्थ होता है वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, शब्द है तत्पर। तो दोस्तों देखो इस शब्द की अगली पहचान भी बताएंगे, इन शब्दों की पहचान कैसे होती है। तत्पर, तो इसका संधि विच्छेद करोगे क्या होगा दोस्तों, तदधन पर। तो दोस्तों देखो यहां पे वर्ग का पहला दूसरा अक्षर में से देखो पहला वर्ण आ रहा है, वर्ग का पहला अक्षर प, और प्लस के इस तरफ में से क्या जल वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पे तीसरा वर्ण द है। तो इस स्थान पे क्या करना है, जल वर्ण के स्थान पे वर्ग का पहला अक्षर करना। जैसे इस द वर्ण का पहला अक्षर कौन सा होगा, त होगा, तो इसलिए संधि करोगे तो क्या हो जाएगा, तत्पर शब्द बनेगा। उसी प्रकार और शब्द है उत्तेजक। शब्द है उत्तेजक। इन उत्तेजक शब्दों में दोस्तों क्या होगा, ये देखो यहां पे त आ रहा, तो क्या होगा उद प्लस तेजक। तो यहां पर भी देखो वर्ग का पहला अक्षर दिख रहा है और द तीसरा अक्षर है, तो इन स्थान पे द के स्थान पे त करोगे, उत्तेजक शब्द बना। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे शब्द उत्सर्ग, तो क्या होगा, देखो यहां पे त वर्ग आ रहा है, त वर्ण आ रहा, तो आपको सीधे इस त को द में बदलना, तो क्या होगा उद प्लस सर्ग। उत्कीर्णम, तो क्या होगा उद प्लस किरणम। कुछ परिवर्तन नहीं करना आपको, इस त वर्ण है इसको, जहां पे देखो इस चतुर्व संधि की एक पहचान ये है कि ऐसे शब्दों के बीच में त वर्ण, जैसे वर्ग का पहला अक्षर आएगा, जैसे इसमें वर्ग का पहला अक्षर आया, देखो त वर्ग आ रहा, त वर्ण, तो उत्तीर्ण। उत्तीर्ण में क्या होगा उद प्लस तीर्ण। उस प्रकार अगला शब्द है उत्खननम,
तो क्या होगा, इस त को द में बदलोगे तो क्या होगा, उद प्लस खननम। उत्पन्नम, उत्पन्नः, तो क्या होगा, उद प्लस पन। दोस्तों ये जो शब्द ले रखे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए सारे शब्द हैं। तत्सम, क्या होगा इसका नेक्स्ट शब्द अपना तत्सम, तो तद प्लस सम, सॉरी तद होगा, तद प्लस सम। यहां पे दोस्तों देखो एग्जाम में अगर तत्सम शब्द दे रखा ना आपके ऑप्शन में, तत् भी दे रखा और तद भी दे रखा है, तो आपको तद वाले ऑप्शन को ही सही करना है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जसत्व संधि पहले से हो रखी है, स्तुत्व के बाद में जसत्व संधि हो जाती है, तो क्या होगा, तत्सम। फिर अगला तत्काल, तो क्या होगा, तद प्लस काल। उसी प्रकार अगला है शरद काल, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है इस संधि का, शरद काल, तो क्या होगा, शरद प्लस काल। तो दोस्तों देखो इस संधि की पहचान में यह है कि आपको अगर वर्ग का पहला अक्षर हलंत दिखे तो वहां पे अधिकतर कौन सी संधि होगी, चतुर्व संधि होगी। उसी प्रकार अगला शब्द उत्क्षिप्त, तो क्या होगा, उद प्लस क्षिप्त, उद प्लस क्षिप्त। शरद काल की तरफ विपद काल शब्द है, विपद प्लस काल। दोस्तों ध्यान देना यहां पे विपद शब्द नहीं होगा, विपद होगा। अगला सूत्र है अपना सस्छोटी। यह सूत्र कहता है कि पदांतस्य जय, पदांतस्य क्या हो, जय प्रत्याहार, जय परस्य, पद के अंत में जय परस्य, सस्य छ वो शाद, अटी पर है। क्या होगा दोस्तों, यह सूत्र कहता है अपने को कि प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व की तरफ क्या होगा, जय वर्ण होगा, जय वर्ण, और प्लस के इस तरफ श वर्ण होगा, और श के बाद में क्या होगा, अट। अट का अर्थ होता है कि अट प्रत्याहार। क्या होगा दोस्तों, अट प्रत्याहार के साथ हो, तो क्या होगा, इस जल वर्ण के जय के स्थान पे प्रथम वर्ण हो जाएगा, प्रथम वर्ण, और इस स के स्थान पर छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, छ होगा, और विकल्प के रूप में स का सही रहता है। जैसे एक शब्द देखते हैं हम, सचासनम, सचा सचासनम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछले भी बताया था कि छ वर्ण के बाद च हो तो यहाँ पे अधिकतर तुगागम संधि होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना कि पीछे का शब्द भी देखना, कोई सार्थक शब्द उसका अर्थ आ रहा है या नहीं है। जैसे शासनम शब्द नहीं होता, इस छ वर्ण को स में बदला तो क्या होगा, शासनम, शासनम हुआ, छ को स, और इस च वर्ण को आपको क्या बनना इसका, तो क्या हो जाएगा, सत, सत प्लस शासनम। तो इसका क्या होगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा, जिसे दोस्तों अर्थात प्रथम वर्ण का अर्थार्थ हुआ दोस्तों यहाँ पे अगर त और द वर्ण हो, क्या हो, त और द वर्ण, तो इनके स्थान पे आपको च वर्ण करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे च था तो इस च को आपने त में बदला तो क्या हुआ, सत प्लस शासनम। सद शब्द नहीं होता, सत शब्द होता दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे अब इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं दोस्तों, इसको शब्द आपके उदाहरण में तच्छुत्वा, तच्छुत्वा, तो क्या होगा, त द प्लस छ को श में बदलोगे तो क्या होगा, श्रुत्वा। क्या होगा दोस्तों, श्रुत्वा। उसी प्रकार अगला शब्द है तच्छिव, तो क्या होगा, त द प्लस शिव, छ को श में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, शिव, तो तद प्लस शिव। उच्छ्वास शब्द है तो क्या होगा, उद प्लस श्वास। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इस छ वर्ण को किस में बदलना है, स वर्ण में बदलना है। और देखो यहाँ पर भी छ है तो क्या होगा, शिव शब्द नहीं होता, शिव होता है। उसी प्रकार उच्छृकलम, क्या होगा, उच्छृकल, तो क्या होगा, उद प्लस श्रृंखल, श्रृंखला शब्द।
ठीक है दोस्तों, ये संधि बड़ी ही इंपॉर्टेंट संधि है दोस्तों एग्जाम के लिए, कि ऐसे एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो इन शब्दों को अच्छे से याद कर ले, इनके नियम के साथ में, इनके सूत्रों के साथ में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहले पहुंच सके। धन्यवाद।